हाय गाइज, कंचन कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मैं आप विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम इस यूट्यूब चैनल पे मैं मैथ पढ़ाता हूं और इस पे प्रॉफिट लॉस हम कर रहे हैं। तो हमारे सामने एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये सूक्ष्मास SOOKSHMA सूक्ष्मास, ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस लेवल का तैयारी कर रहे हो, आईएएस लेवल का तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये सूक्ष्मास। और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म ये है इसका कि जो भी लेवल का आप एग्जाम का पेपर या टेस्ट सीरीज देना चाहोगे तो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और सबसे बेहतरीन ये है इस प्लेटफॉर्म की खासियत कि ये स्टूडेंट्स जो भी इसके साथ जुड़ते हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपको लर्निंग के साथ साथ कुछ अर्निंग करने का भी मौका देता है। यानी कि जो भी टेस्ट सीरीज आप दोगे उसमें आप जितना बढ़िया करोगे उसके हिसाब से आपको, या फर्स्ट 3 में आ जाओ तो सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म से आपको कुछ विनिंग प्राइज दी जाती है। तो इस तरीके से ये मौका देता है सूक्ष्मास। तो आप हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सूक्ष्मास का लिंक दे देंगे, तो सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पे हमारे लिंक के द्वारा आप डायरेक्ट वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम बिना किसी देर किए हुए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट लॉस। जैसा कि आप जानते हैं हम सब पढ़ रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस के टाइप लेके आया हूँ कि किस तरीके से कौन से क्वेश्चन से कितने कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो आज हम वो क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और इस लिंक पे हम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देंगे उस सूक्ष्मास के प्लेटफॉर्म पे जाना ना भूलें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश में क्वेश्चन लिखेंगे और आपको क्वेश्चन हिंदी में बता देंगे, जिससे कि हमारे इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं मतलब दोनों के लिए अवेलेबल हो रहे हैं हम। तो इस वजह से चलते हैं। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों को समझा देता हूँ। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो इंग्लिश में क्वेश्चन है ही, और हिंदी मीडियम के लिए मैं एक्स्ट्रा बोल के आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, कॉस्ट प्राइस क्या बताया था मैंने? कॉस्ट प्राइस वो होता है, मैं थोड़ी सी रिकैप कराना चाहूंगा आप लोगों को, मे भी आप लोगों के माइंड से स्लिप कर गया हो। तो कॉस्ट प्राइस उसको बोलते हैं जिसपे हम कोई भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं, माने हमने कोई सामान खरीदा बाजार से। और सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं? विक्रय मूल्य, यानी कि कोई भी सामान हमने अपने पास से किसी और को बेचा। तो चलिए देखते हैं आगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अभी मैंने बताया सेलिंग प्राइस किसको बोलेंगे कि हमने अपने पास से कोई सामान किसी दूसरे को बेचा। कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं? बाजार से कोई सामान हम खरीद के लेके आए। और सेलिंग प्राइस उसको बोलेंगे जिसे हमने अपने पास से किसी और को बेचा। तो यहाँ पे दिया हुआ 36 बुक का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। द गेन परसेंट इज। तो चलिए जैसे जैसे ये क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम कर लेते हैं। 36 बुक का से कॉस्ट प्राइस इक्वल है कितने के? 30 बुक के सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस के यानी कॉस्ट प्राइस मीन्स लागत मूल्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जैसे, यानी कि क्रय मूल्य जिसपे हम कोई वस्तु खरीदते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य, यानी कि जिसपे हम कोई सामान बेचते हैं। यानी कि आप देख सकते हो कि कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी बाई मैं लिखूं एसपी, यानी कि देख रहे हो आप 30/36, यानी कि सीपी का जो रेशियो है 30 आ गया और एसपी का जो रेशियो है वो 36 आ गया। यानी कि आप देखते हैं कोई 30 रुपए की सामान की वस्तु को 36 रुपए में बेचता है। तो आप लोगों को सीधा सीधा दिख रहा है परसेंट लाभ, प्रॉफिट कितना होगा, यानी प्रॉफिट को हम बोलते हैं लाभ। यानी कि क्या हो जाएगा? 6 रुपए लाभ हो रहा है कितने पे? 30 पे। तो 100 पे कितना होगा? तो आप देखिए 6 5 जा 35 से आप काटोगे तो यहाँ पे आएगा 20%।
तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ही ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सेम कराने का रीजन ये है कि कोई भी क्वेश्चन में आप लोगों की कोई भी डाउट न रह जाए, तो सेम क्वेश्चन में और जैसे हमने किया था फिर से क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, यानी कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट क्या है। तो जैसे क्वेश्चन बोलता है डायरेक्टली ऐसे हम कर देते हैं, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी को आप लोगों को पता है हम बोलते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य, इक्वल है 10 का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी को आप लोगों को पता है जैसे कि यानी कि विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे पूछा है प्रॉफिट पूछा है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो हम निकाल लेते हैं पहले। तो कितना हो गया ये 10/15, यानी कि सीपी का रेशियो आ गया 10, तो एसपी का कितना हो गया 15, यानी कि परसेंट प्रॉफिट हमसे पूछा है, परसेंट लाभ पूछा है। तो 10 रुपए की वस्तु 15 रुपए में, यानी कि 5 प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितने पे 10 पे। तो 100 पे कितना लाभ होगा हमें, यानी 10 से एक बार काटोगे तो सीधे आप लोगों को दिख रहा है 50% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइप पे एक और हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कोई भी डाउट न रह जाए, और क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में अगर आपके आते हैं तो इस टाइप के आप क्वेश्चन छोड़ के ना आए। और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आप सभी के सामने एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है बस बट इसका लैंग्वेज कुछ अलग है। जैसे कि पहले वाले में हमें डायरेक्ट दिया हुआ था कि इतने वस्तुओं का सीपी इतने वस्तुओं के एसपी के बराबर है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है। यानी कि मेरे ये क्वेश्चन कराने का सेंस ये है, क्वेश्चन तो सेम है, अगर कोई लैंग्वेज घुमा दे आपको एग्जाम में तो वो आपसे छूट ना पाए और आप एग्जाम में ये सटीक मतलब सही करके आए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कहता है। If three toys are sold at the cost price of 4 toys of the same kind, यानी कि एक ही प्रकार की कोई वस्तु है जो 3 वस्तुओं को हम बेचते हैं 4 वस्तुओं के लागत मूल्य पर। किसी 3 वस्तु को हम बेचते हैं 4 वस्तु के लागत मूल्य पर। तो जैसे हम देखते हैं कि 3 वस्तु का बेचना यानी कि एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितने के बराबर है 4 वस्तुओं के सीपी के कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को हम क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, यानी कि 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं को क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हमारे सीपी और एसपी का रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो एसपी बाई सीपी यानी कि विक्रय मूल्य बाटे क्रय मूल्य बराबर 4/3। आप देख रहे हो कि एसपी का जो 4 आ गया रेशियो और सीपी का 3 आ गया, यानी कि 3 का वस्तु हम बेचते हैं 4 में, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू 3 की वस्तु 4 में बेचते हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपया, कितने पे 3 पे, तो 100 पे कितना, यानी कि करोगे आप तो 33 सही 1/3% हमारा प्रॉफिट आया। तो आप देख सकते हैं किसी तरीके से भी अगर लैंग्वेज घुमाए या कुछ भी बोले तो थोड़ा सा आप करके जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। तो मैं आशा करता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप छोड़ के ना आए और हमारे बताए हुए टेक्निक से क्वेश्चन को बिल्कुल सटीक तरीके से और सही करके आए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की जो लेंथ है काफी बड़ा है और लेकिन हम जब निकालेंगे इसको तो बिल्कुल छोटा सा आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं समझा देता हूँ, लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ कि लिखा क्या है और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है इन सेलिंग एन आर्टिकल। जब हम किसी वस्तु को सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 76 रुपीज, यानी किसी वस्तु को किसी आर्टिकल को हम अगर 76 रुपए में बेचते हैं यानी 76 रुपए में बेचते हैं, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 52%,
यानी कि किसी भी वस्तु को अगर 76 रुपए में हम बेचते हैं तो 52 रुपीज यानी कि 52% की प्रॉफिट होता है। तो आगे हमसे बोलता है कि इफ इट इज सोल्ड एट ₹75 यानी कि इस वस्तु को पहले 76 में बेचा गया तो 52 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर इसी सेम वस्तु को, सेम आर्टिकल को यदि 75 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो मैंने पहले जैसे आप लोगों को क्वेश्चन कराया था कि अगर हमारे पास केवल एसपी यानी कि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहे तो सबसे पहले हमारी क्या होती है कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि हमने वस्तु को कितने पे खरीदा होगा, यानी कि हमारी लागत मूल्य क्या होगी। क्योंकि जब तक हमारे पास वो लागत मूल्य नहीं होगी तब तक हम ना तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना ही उस पर लॉस निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में केवल एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो एक्शन होगा इस क्वेश्चन को करने का कि हम सबसे पहले सीपी निकालें। तो सीपी कैसे निकालेंगे, जैसा आप सभी को पता है कि एसपी कितना है, सॉल्यूशन देखते हैं। एसपी कितना है, 76 रुपीज दिया हुआ है हमारा। अब हमें इस पे हमें ये पता है कि 52 रुपीज का प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर आप बेसिक तरीके से जाओ, अगर मैं सीपी को x मान लूं तो x का यानी कि थोड़ा लंबा जाएगा, ये आप ऐसे मत लिखो। मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि किसी भी प्रॉफिट लॉस के किसी भी क्वेश्चन में आप सीपी को सीधे मान लो, माना सीपी 100 यूनिट मान लो, आप सीधे आप मान लो 100 यूनिट, यानी कि 76 रुपए है हमारे पास, 76 रुपए है और प्रॉफिट कितना हो रहा है 52 रुपए। यानी कि ये जो हमारा दिया हुआ है कि 100 में अगर प्रॉफिट हुआ तो 52 ऐड करेंगे, 100 का 52% 52 होता है। यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है यानी कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 152 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। 152 यूनिट बराबर कितना हो गया 76 रुपीज। यानी कि काटोगे आप 1 यूनिट बराबर आप देखोगे तो कितना हो गया ये 1/2 यूनिट। यानी हम देखेंगे कि 1/2 यूनिट, तो सीपी हम निकालेंगे तो इसमें भी सीपी में 100/1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा कितना आ गया 50 रुपए सीपी आ गया। तो 50 रुपए जब हमें पता चल गया कि सीपी हमारा 50 रुपए है, तो अब हमें अगले लाइन में क्या बोल रहा है कि इफ इज सोल्ड एट, अगर इसको 75 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि अब नया एसपी हमारा क्या हो गया, नया एसपी, न्यू एसपी, यानी कि नया एसपी, नया विक्रय मूल्य 75 रुपीज दिया हुआ है। तो अगर आप लोग इसको देख चुके हो तो मैं इसको रब कर दूं या फिर इसे साइड में कर देता हूं मैं। 75 रुपीज यानी कि हमारा परसेंट प्रॉफिट कितना हो गया, कितना हो गया ये आप देख रहे हो कि 50 रुपए का सामान अगर 75 में बेचते हैं तो 25 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने पे 50 रुपए पे। तो हम देखेंगे 100 पे हमें कितना होगा, यानी काटोगे 50 दूनी 100 और यानी कि 2 से 100 काटोगे यानी कि हमारा 50% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं छोटा सा आप लोगों को एक ब्रीफ बता दूंगा कि इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को मैं जल्दी कैसे कर पाऊंगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एग्जाम में करने की हमारी टेक्निक क्या होगी, डायरेक्ट हम देख रहे हैं 52% की प्रॉफिट हो रही है, यानी कि 152 यूनिट। 152 यूनिट बराबर कितना हो गया 76, यानी कि 1 यूनिट बराबर 1/2, यानी कि 100 यूनिट बराबर सीपी कितना हो गया 100 यूनिट है तो सीधे आ गया हमारा 50 रुपए। यानी कि बेचा कितना जाता है दूसरा नए में, तो परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, परसेंट प्रॉफिट 25 रुपए बाई कितने पे 50 पे, 100 पे कितना काटोगे डायरेक्टली 50%, कोई टाइम टेकन नहीं, सीधा आंसर और सटीक आंसर देख सकते हो आप। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस मीन्स क्या होगा, सूची मूल्य। जैसे कि आप किसी दुकान पे जाते होंगे, कोई सामान अगर कोई किसी भी सामान को आप खरीदते हैं, यानी कि जैसे ये मार्कर हो गया,
तो मार्कर पे आप कोई या बुक कोई जनरली लेने जाते हो आप, तो सूची मूल्य यानी कि बुक पे कोई प्रिंट होती है प्राइस की, तो उसे हम बोलते हैं सूची मूल्य, जो कि किसी वस्तु पे अंकित होती है पैसे में। तो और उस पे कुछ डिस्काउंट देके दुकानदार हमें, जो शॉप ओनर है, वो हमें वो वस्तु देता है। यानी कि कोई दुकान से आप वस्तु खरीदने गए या कोई पुस्तक खरीदने गए या बुक खरीदने गए, तो उस पे लिखा होता है किसी पुस्तक पे 200 रुपए, लेकिन आपको जो दुकानदार है 140 रुपए, 150 रुपए, 170 रुपए में आपको बेच देता है। यानी कि जो सूची मूल्य है, हमारी लिस्ट मूल्य है, मार्क प्राइस है, उस पे वो हमें कुछ डिस्काउंट देता है। यानी कि जो भी किसी वस्तु पे अंकित मूल्य है पहले से, उसे हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं। जैसे कि लिस्ट प्राइस हमारा दिया हुआ है किसी टीवी का 2300 रुपए, 2300 रुपए दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी इज 2300। अब आगे पढ़ते हैं। एंड डिस्काउंट सीरीज फाउंडेड, यानी कि जो भी दुकानदार हुआ, शॉप ओनर हुआ, वो हमें डिस्काउंट देता है। यानी कि जो कोई हम सामान 2300 रुपए में खरीदे और उस पे हमने पाया कि 25% और 10% के दो डिस्काउंट हमें मिले हुए हैं, तो अब आपसे पूछ रहा है कि देन द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इस क्वेश्चन के समझने का लैंग्वेज क्या होगा हमारे पास, कि कोई भी हम सामान खरीदने गए या कोई बुक खरीदने गए, उसमें मार्क प्राइस थी 2300 रुपए। दुकानदार ने आपको कहा कि हम आपको इस बुक पे 25% और 10% के दो डिस्काउंट देंगे, तो आपको ही बोल दिया कि आप मुझे सेलिंग प्राइस बताओ मेरा, कि आप ही बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के कई टेक्निक हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि पहला तरीका हम देखते हैं फर्स्ट क्या होता है, जनरली ये लगभग लोग करते हैं। यानी कैसे, दोनों डिस्काउंट को पहले ऐड कर दिया, फिर इसमें से 25 गुना 10/100, यानी कि 10 से डिवाइड करोगे 25 10 35 माइनस 2.5, यानी कि 35 में से 2 कम करोगे 33, यानी 32.5%, यानी 100 में से 32.5 आप बुक का ये करोगे, डिस्काउंट दोगे, तो हमारा वो आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया, तो दूसरा चलते हैं हम। दूसरा मेथड हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन को करने का, सेकेंड क्वेश्चन क्या हुआ कि जनरली आप क्या करोगे, 2300 रुपए लो मार्क प्राइस, इस पे 100 में से डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट कितने का, 25% का दे दो, यानी कि 75/100 और 90/100, यानी कि दूसरा हमें डिस्काउंट मिलता है 10% का। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 25 थी यही 75, 25 चौके 100, यहाँ से 2 से मैं काटूं तो 2 से काटूं 45। यानी कि आप देखोगे कि ये जो इक्वेशन है थोड़ा लंबा तो है, लेकिन हम करते हैं कोशिश। यानी 23 गुना 3, यानी कि और मल्टीप्लाई 45/2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 45 दिया 75 से 135 और 23 में मल्टीप्लाई करोगे आप, तो हम देखते हैं 135 यानी कि 3105/2 हो गया। यानी कि अब डिवाइड कर दो, आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये, यानी कि 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 2 5 10, सॉरी 2 एकम 2, 2 5 10, यानी कि फिर से एक कैरी होगा, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10 रुपए। ये हमारा आ गया आंसर। इसी सेम क्वेश्चन को हम और दूसरे टेक्निक से करेंगे। जो भी आपको आसान लगे वो आप उसी टाइप से आप क्वेश्चन करो। जरूरी नहीं कि आप तीनों टाइप से करो, जो आपको आसान लगे उसको पकड़ो और उसी से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। तो तीसरा टाइप देखते हैं इसका, किस तरीके से हम सक्सेसिव डिस्काउंट को अगले तरीके से कैसे कर सकते हैं। तीसरा थर्ड मेथड हमारा क्या होगा, यानी कि मार्क प्राइस और एसपी। यानी कि किसी भी मार्क प्राइस पे, ये आप दिमाग में रखो कि किसी भी मार्क प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं, किसी भी मार्क प्राइस पे अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा होता है सेलिंग प्राइस। यानी कि मार्क प्राइस कितना है 2300 रुपए, उसको अभी छोड़ दो आप। 25% डिस्काउंट दिया जाता है मार्क प्राइस पे, तो वो हमारा बनेगा सेलिंग प्राइस, यानी 25% डिस्काउंट दिया गया फर्स्ट।
25/100 यानी काटोगे तो आएगा 1/4। दूसरा दिया गया है 10% का 10/100 यानी काटोगे तो हमारे पास आएगा 1/10 यानी डिस्काउंट दिया गया है। यानी कि 4 रुपए की सामान, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में कुछ दिया हो तो उसको हम मान लेते हैं अपना सीपी या क्वेश्चन का आधार मान लेते हैं। यानी कि अगर एमआरपी हमारा 4 होगा तो डिस्काउंट दिया जा रहा है तो 4 पे 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी 4 रुपए एमआरपी हुआ तो एसपी कितना हुआ 3। यदि उसी तरीके से अगर 10 रुपए हमारा एमआरपी हुआ तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 1 रुपए का, यानी 9 रुपए। यानी कि आप करोगे यहाँ पे तो मल्टीप्लाई, तो यानी कि 40 और ये हो गया 27 यूनिट। यानी कि हमने इसको एज्यूम किया है तो यूनिट में मानेंगे, यानी कि 40 यूनिट और ये 27 यूनिट। अब आप देखोगे कि एमआरपी का जो रेट है हमारा 2300 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 40 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमारे पास 40 यूनिट बराबर 2300, 1 यूनिट बराबर 2300/40। तो हमसे पूछा क्या है 27 यूनिट की वैल्यू, यानी मल्टीप्लाई 27 कर दो। तो अब काटोगे इसको, 0 से 0 गया, 2 से 2, 2 से 115। तो सेम आपकी आएगी जो हमने किया था 3105 रुपए अपॉन 2। यानी कि इसको जब काटोगे तो आपको आ जाएगा 1552.5 रुपया। ये हमारा आ गया आंसर। तो आप देख सकते हो कि जो भी आपको आसान लगे ये टेक्निक में से तो वो आप कर सकते हो। तो आज हम इस सेशन को चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। तो अगले फिर सेशन में हम जब आएंगे तो उसमें आप लोगों के लिए नए क्वेश्चन, नए टेक्निक और किस किस तरीके से बेसिक प्लस में कॉन्सेप्ट और प्लस में ट्रिकी किस तरीके से आपको कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप छोड़ के ना आए, हमारा मेन ध्येय यही है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।